अनुपमा में काव्या को होने वाली है जेल। जी हाँ दोस्तों, वनराज का बदला हुआ उतार पड़ेगा काव्या पर बहुत बड़ा भारी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि काव्या के खिलाफ जाकर सभी लोग यहाँ पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन काव्या को इस बात से कोई खुशी नहीं हो रही होती है। यहाँ तक कि डोली और वनराज के बीच में भी भाई बहन का रिश्ता फिर से सुधर जाता है अनुपमा की वजह से। और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन काव्या चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है और उसको यही ईगो हर्ट कर रहा है कि उसका घर होते हुए भी उसकी कुछ नहीं चल रही है और वी की वजह से वो उसे किसी को कुछ नहीं कह पा रही। यहाँ तक कि अनुज और उसके काका भी यहाँ पर इनवाइटेड हैं, लेकिन काव्या को कोई पूछ भी नहीं रहा उसका घर होने के बावजूद भी, और यही उसे हर्ट कर जाता है। यहाँ पर पूरे परिवार धूमधाम से शादी की उस मस्ती में बिजी होते नजर आते हैं। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, बापू जी की फिर से शादी करवाई जाती है, वरमाला भी होती है, सभी कुछ होता है, लेकिन काव्या के तमाशा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिसकी कमी होती है वही शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ से काव्या गायब नजर आती है और घर वालों को आते ही तगड़ा झटका देती है, और वो यही कि उसने ये घर बेच डाला है, जिसके बाद ने वरराज और पूरे परिवार के होश जरूर उड़ जाते हैं। लेकिन अब बाई चांस लकीली ये जिसको घर बेचा गया है वो कोई और नहीं, अनुज का ही दोस्त निकलेगा और यही कहानी पलट जाने वाली है। लेकिन काव्या को उसकी सजा वनराज दिला के ही रहेगा, क्योंकि वनराज अब एक नए अवतार में नए माइंडसेट के साथ में एंट्री कर रहा है। अब उसने पूरा मन बना लिया कि मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को या मेरी खुशियों को कुछ भी हुआ तो वो काव्या को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन काव्या ने वही गलती कर डाली है। दरअसल काव्या ने इसको बहुत ही हल्के में ले लिया, लेकिन वनराज इस बार उसे अकल ठिकाने लगा के ही रहेगा और इसको फ्रॉडबाजी के केस में जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देगा। अनुज अनुपमा और दोनों ही मिलकर घर को जरूर बचा लेते हैं, क्योंकि वो जिसको बेचा गया है घर वो ऑनर घर अनुज का दोस्त होता है और वो घर वापस से बा और बापूजी के नाम हो जाता है। और ये तोहफे में उन्हें एनिवर्सरी के दिन अनुज और अनुपमा गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन वनराज काव्या को नहीं छोड़ता और उसे किए की सजा जरूर देता है और 1 मिनट में कॉल लगा देता है पुलिस को और साथ में ही उसे कह देता कि फ्रॉड के केस में तुम्हें यहाँ पर जाना ही पड़ेगा जेल। और घर वाले से रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वनराज एक नहीं सुनता और वनराज करवा देता है गिरफ्तार काव्या को और उसकी सलाखों के पीछे भिजवा देता है। अब बस भाई यहाँ पर बा और बापू जी समझाएंगे वनराज को कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। काव्या भी काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन वनराज उसे सलाखों के पीछे भिजवा के ही रहता है। अब देखना होगा कि काव्या की अकल ठिकाने इतनी आसानी से तो नहीं आने वाली और वो बदला लेने की फिर से कोशिश जरूर करेगी। एक बार गिड़गिड़ाती है और फिर से वही उसकी हरकतें होती हैं, लेकिन इस बार वनराज का वार उस पर काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि वनराज एक और गलत रास्ते पर चल रहा है और पैसे कमाने का जुनून उस पर है, जो कि काव्या पर ही भारी पड़ेगा।